फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट लर्नर टॉप का पार्ट 6 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी आरपू लूप प्रणाली आईआईटी मद्रास ने शुरू की है और सिर्फ पूर्व का जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है और पुरुष में राफेल नडाल ने जीत लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है और राज तितली घोषित किया है ब्लू डिस्क तितली को सिक्किम ने। राजकीय पशु हिम तेंदुआ लद्दाख का है और बासीनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। जीएसटी संग्रहालय पणजी गोवा में स्थापित किया गया और कामाख्या माता मंदिर असम में और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका में शुरू की गई है और ITU2 में इंडिया, इजराइल, UAE और USA 4 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीत लिया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में होगा। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में किए गए। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू हुई और मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। रेडी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीत लिया है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और इसके CEO परमेश्वर अय्यर हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ और दा विंची मिशन नासा ने शुरू किया है। मनरेगा लोकपाल NK ओझा को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नवीनतम महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है और भारत में महारत्न कंपनी 12 है। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में होती है और इसका हेडक्वार्टर सांची में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में है और राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 की है और संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया था, जिसे शॉर्ट में नमक भी कहते हैं। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब यहाँ पर फेस्टिवल देखेंगे। कलपति रथ फेस्टिवल, युवा राष्ट्रीय महोत्सव, ये दोनों केरल के हैं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है और मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। लोसर फेस्टिवल, हेमस फेस्टिवल, ये दोनों लद्दाख के हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है और गोवा हर घर जल प्रमाण वाला राज्य है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। थैयम केरल का है। एरवाल फेस्टिवल और नवरे ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। मेदराम यात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, जो कि नदी को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और पुष्कर मेला, जबकि पुष्कर मेला यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पुष्कर मेला अजमेर का है। स्फूर्ति गस्टा फेस्टिवल लद्दाख का है, इसको मुकोडा फेस्टिवल भी कहा जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। खारची फेस्टिवल कोकबरो भाषा त्रिपुरा की ही है। पुलमपरा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल की है और बीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है और विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा है, जो कि गुजरात का है। एशिया का बायो CNG संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है और नेपाल के नए PM हाल ही में पुष्प कुमार दहल बनाए गए हैं। अनुदय 2 योजना असम ने शुरू की है और उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर ने शुरू किया है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। बंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, ये 5 देश हैं
दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बनाए गए। यहाँ पे उपराज्यपाल कर लीजिएगा। न देखेंगे मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब, इसका आयोजन अमेरिका में हुआ था और इसकी विजेता यानी इस बार मिस यूनिवर्स आर बॉनी ग्रेवियल बनाई गई हैं। और इससे पहले कौन थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। इससे पहले हरनाज सिंधु थी, जो कि आपको याद रखने हैं। 17वें क्रम की मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु हैं और पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, जो कि 1994 को बनाई गई थी। क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों के मध्य है, जो कि क्वाड देशों का समूह है, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इन चारों देशों की एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन है और 5वीं महिला मुक्केबाज निकत जरीन है। शिलोंग से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 100वीं स्मार्ट सिटी और असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में ही है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया। डेफ ओलंपिक 2021 में भारत का 9वां स्थान है। हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था और निजामों का शहर हैदराबाद को ही कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थित है और टी हब 2.0 हैदराबाद में ही शुरू किया गया। रामगढ़ बिस्दारी अभ्यारण्य, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है, यह बूंदी राजस्थान का है और 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। त्रिपुरा से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं और त्रिपुरा की भाषा कोकबरो भाषा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता इंडोनेशिया रहा है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया है। टैमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्चैक को दिया गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह किया है कीमा रीता शेरपा ने। अनुसूची 12 है और संविधान संशोधन 105 हुए हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग की थी एमएन राय ने। 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कौल को दिया गया है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटक को दिया गया है और पुरुष में राफेल नडाल को मिला है। बिहू असम का है। बिहू 3 प्रकार का होता है, जो कि असम का है और कट बिहू भी असम का ही है। पोंगल तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। मकर बिलक्कू केरल का है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है जैसलमेर में और IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस रहा है राजस्थान रॉयल को हराकर। पामडी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। जी-सैट 24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था और इसको लॉन्च किया गया था रॉकेट एरियन 5 से। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया नोम्पे में पाई जाती है और यूएनए की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोजा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ मैंने बार बार रिपीट कर दिए हैं, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिलेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ था और इसका विजेता अर्जेंटीना रहा था फ्रांस को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। इन 3 जगह होगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है और भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है, जबकि भारत का कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे लंदन टॉप पार्ट 6 था, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्जाम के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।